प्रेज द लॉर्ड सभी को, और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में फिर एक बार आप सभी को शालोम और सलाम। सचमुच प्रभु जो है वो हमारे साथ कितना विश्वास हुआ है, हर बार हमसे बात करता है, हर बार हमें दिखाता है, सिखाता है कि कैसे हमें हमारी ज़िंदगी को सुधारना है। चलो, एक और मौका आज मिला है हमारे ज़िंदगी को सुधारने का, उसके सामने जाने का और उसके मुंह से वचन को सुनना, वो ज़िंदगी के वचन, वो जीवन के अल्फाज जिसके द्वारा हम अपने ज़िंदगी को आकार दे सकते हैं और जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे हम अपने आप को उसमें डाल सकते हैं, उस फ्रेम में डाल सकते हैं, उस वचन के फ्रेम में, ताकि परमेश्वर हमसे खुश हो और जो हम चाहते हैं आशीष वो हमारे जिंदगी में हम प्राप्त कर पाए। तो आइए इस वक्त फिर एक बार हम पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे, क्योंकि वही तो है जो परमेश्वर के वचन का जो गहराई है, जो रहस्य है, जो गावा है, वो जो नींव का है, जो सब कुछ है जिसके द्वारा हम जी सकते हैं, हमारे मार्ग पर प्रकाश ले आ सकते हैं, वो लाकर हमें देता है। तो आइए उसका स्वागत करेंगे और फिर एक बार उससे कहेंगे कि हे परमेश्वर, हम भूखे हैं, हमारे भूख को मिटा और फिर एक बार हमारा मार्गदर्शन कर। हे प्यारे पवित्र आत्मा, फिर एक बार हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर, हम आपका स्वागत करते हैं। सचमुच आपके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते परमेश्वर। आप ही तो हो परमेश्वर जो इस वचन में जान डालते हो और उसके द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करते हो और हमारे जिंदगी को आप बदल देते हो। वो जिंदगी के वचन फिर एक बार सुनने के लिए हम आपके पास आए परमेश्वर। हम पे वो कृपा दे परमेश्वर, हम पर वो कृपा कर कि आज जैसे आप हमसे बातें करोगे कि हम सभी जन जो है, जो हमें जो इस वक्त सुन रहे हैं, जो इस वक्त ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, या जो कोई भी इस वीडियो को देखेगा परमेश्वर, जब कभी भी जिस किसी भी हालत में या हालात में देखेगा परमेश्वर, उस वक्त परमेश्वर हम आपके मुंह के क्षेत्र में आ जाएंगे और इस मौल्यवान वचन को हम प्राप्त कर पाएंगे परमेश्वर। वो कृपा हमें प्रदान कर परमेश्वर कि हम इस वचन को समझ पाए, वो कृपा हमें प्रदान कर परमेश्वर कि हम उसे ग्रहण कर पाए, वो कृपा हमें प्रदान कर परमेश्वर कि इस वचन के अनुसार हम हमारे जिंदगी को आकार दे, उसे सुधारे और उसे हमारी जिंदगी में हम लागू करें परमेश्वर। हम आशीष पाना चाहते हैं परमेश्वर, आपके आने के लिए हम तैयार होना चाहते हैं परमेश्वर। और हाँ प्यारे प्रभु, हम आज आपके सामने नम्र हो जाते हैं और हम आप बस यही कहते हैं, हमसे बातें करो परमेश्वर, हमें आपकी आवाज सुनना जरूरी है परमेश्वर, वो वचन सुनना जरूरी है परमेश्वर, वो वचन ग्रहण करना जरूरी है परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन ही तो है जिसके द्वारा हम जिंदा रह सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर आपका वचन कहता है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द से जिएगा। और आज परमेश्वर वो जीवन के शब्द पाने के लिए हम आपके पास आए हैं। पवित्र आत्मा फिर एक बार इस वक्त को जो सारे लोग जुड़े हुए हैं, जो कोई भी इसे देख रहा है परमेश्वर, और हम दोनों को भी हम आपके सामर्थ्य हाथों में हम सौंप देते हैं परमेश्वर। हर एक से आप बातें करो परमेश्वर। धन्यवाद आज के रेमा वचन के लिए जो आज आप इस जगह में बोलने वाले हो आपके लोगों के साथ। धन्यवाद कि वो जिंदगी जो बदलने वाले परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर जो सारे लोग उनके जिंदगी जीवन में वो चंगाई पाने वाले, उनके शरीर में, उनके मनों में, उनके जिंदगी में चंगाई पाने वाले हैं परमेश्वर, उनके परिस्थितियों से वो उठने वाले हैं। इसलिए हम आपको पहले से ही धन्यवाद देते उस रेमा वचन के लिए जो सामर्थ्य है, जो जिंदगी बदल देती है परमेश्वर। धन्यवाद फिर एक बार इस मौके के लिए, धन्यवाद आपके अभिषेक के लिए और आपके वचन के लिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते मांगते हैं, इसलिए तू सुन। आमेन 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 आमेन। पास्टर, अद्भुत जो विषय जारी है प्रकाश, और जो वचन आपने लिया है कि आप इस जगत के प्रकाश हो, और उसके आगे की जो एक शहर है जो पहाड़ पर है वो छिप नहीं सकता, इसको एक अलग ही वेट मिल चुका है अभी, और ये भार जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। हर एपिसोड जो आप ले रहे हो इसके ऊपर वजन ज्यादा हो रहा है। तो अद्भुत है सचमुच। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई सुभाष का एक सवाल है जो आपके सामने मैं ले आना चाहता हूँ, और उन्होंने कहा, मराठी में है तो मैं मराठी में पढ़ता हूँ। आपण सांगितले की आपण प्रभूचे प्रतिनिधी आहात, हर एक व्यक्ती जो है। तो सवाल ये है की प्रभूचा प्रतिनिधी होण्याकरिता काय करावे, पहिला प्रश्न। दुसरा प्रश्न, प्रभूचा प्रतिनिधीचा या जगात प्रवास कसा असावा। तिसरा प्रश्न, प्रभूचा प्रतिनिधी या जगात काय काम करावे। चौथा प्रश्न, प्रभूचा प्रतिनिधी हे कसे वागावे। आणि पाचवा प्रश्न, प्रभूचा प्रतिनिधी हा कसा ओळखावा। फर्स्ट क्वेश्चन, पहिला
प्रभूचा प्रतिनिधी होण्याकरिता काय करावे? प्रभूचा प्रतिनिधी हा प्रत्येक विश्वासणारा असतो. जो ख्रिस्तात आला तो प्रभूचा प्रतिनिधी झाला. आमेन. अगर आप कोई भी हो, अगर आप मसीह में आते हो, यीशु मसीह में आते हो, आप तुरंत यीशु मसीह के प्रतिनिधि बन जाते हो. फिर आप कोई भी हो, आप कितने भी पुराने हो या नए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. जिस जिस क्षण को आप यीशु मसीह में आते हो, यीशु मसीह को ग्रहण करते हो और आप यीशु मसीह के अनुसार, जैसे उसकी आज्ञा अनुसार आप बपतिस्मा लेके पवित्र आत्मा से भर जाते हो, या फिर इतना ही नहीं, आप अगर अगर आप बपतिस्मा भी लेते हो तो भी आप प्रभु यीशु मसीह के प्रतिनिधि बन गए तुरंत. ये है उसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. तो सारे भाई बहन जो मेरे मसीह भाई बहन हैं, और विशेषकर भाई सुभाष, आपको ये समझना जरूरी है कि हम सभी जो है हम ऑलरेडी प्रभू के प्रतिनिधी है. Yes. आमेन. प्रश्न 2, प्रभूचा प्रतिनिधीचा या जगात प्रवास कसा असावा? आपला क्रूस उचलून येशूच्या मागे चालणारा असावा. आमेन, आमेन, आमेन. अपना क्रूस उठा के यीशु मसीह के पीछे चलने वाला ऐसा सफर होना चाहिए हर एक प्रतिनिधि का. वही है उसका काम. खुद को नकारना, खुद को पीछे रखना और क्रूस को आगे रख के वैसा चलना. आमेन. हर उसकी एक मंशा, जो भी मंशा है, जो भी वो मनोकामनाएं रखता है, जो भी अरमान उसके दिल में होते हैं एक मसीह के, अगर वो उस वचन के अनुसार नहीं है तो उस सारे अरमानों का गला घोट देना और यीशु मसीह की इच्छा को पूरे करते हुए आगे चलना, यही है हर प्रतिनिधि का सफर यीशु मसीह में. यानी सिंपल, यानी मैं घटू और तू बढ़े, बस इतना ही. येस, एब्सोल्युटली. आमेन, आमेन, आमेन. प्रश्न 3, प्रभूचा प्रतिनिधी या जगात काय काम करावे? त्याचं काम, प्रभूच्या प्रतिनिधीचं एकच काम असतं, प्रभूचा प्रकाश लोकांपर्यंत नीट पडण्यासाठी जे काय त्याग करावा लागतो ते करायचा आणि जे काय अंगीकारायचे ते अंगीकारावं. आमेन. प्रभु के प्रतिनिधि का एक ही काम होता है कि परमेश्वर का प्रकाश इस अंधियारे दुनिया में ठीक तरह से पड़े और वो चमकने के लिए जो भी छोड़ना है वो छोड़े और जो भी पकड़ना है वो पकड़े. उधर से मैं थोड़ा सा उसे बढ़ाना चाहता हूँ, सिर्फ अंधेरा भरने, लेकिन 26 पॉइंट वाले इस दुनिया में ठीक से चमकना है. और उससे पहले ये भी था कि आप इस दुनिया के, इस धरती के नमक हो, तो वो नमकीनता भी हम में बनाए रखना वो भी जरूरी है. Absolutely. थँक यू. चौथा प्रश्न, प्रभूचा प्रतिनिधीने कसे वागावे? वही सेम, काय काम करावे, और ये सेम ही है. पाचवा प्रश्न जो है, प्रभूचा प्रभूच्या प्रतिनिधीनी पवित्र आत्म्याचे फळ दर्शवत वागावे. फळ दाखवत वागावे. त्याच्या जीवनातून फळ दिसले पाहिजे. यस, उसकी जिंदगी से फल दिखना चाहिए. पवित्र आत्मा के फल दिखना चाहिए, ना सिर्फ वो पत्ते रहे, लेकिन फल दिखने चाहिए. Absolutely. आमेन. पाचवा प्रश्न, प्रभूचा प्रतिनिधी हा कसा ओळखावा? त्याच्या फळावरून. आमेन. प्रकाश तो दिसूनच येईल, तो आल्या म्हणजे ज्या काही भी वो झाडाला त्याच्या फळावरून ओळखा. उसके फलों के द्वारा हम प्रतिनिधि को पहचानेंगे. सही. यस. मुझे विश्वास है भाई सुभाष, आपको आपके जवाब मिल गए हैं. तो इससे हमारे सवाल जवाब जो है वो खत्म हो चुके हैं, और आइए आज के वचन में हम जाते हैं. आज का एक्चुअली मैंने लास्ट टाइम जो वचन था वहां पर मैंने एंड किया था, पार्ट 3. मुझे लगा था ये आखिरी भाग है, लेकिन एक सिस्टर के साथ जब मैं बात कर रहा था इस हफ्ते में, और बात करते करते मैं एक वचन के ऊपर आ ठहरा, और उन्हें जब काउंसलिंग में कर रहा था तब मुझे एहसास हो गया कि अरे ये मैंने नहीं लिया, ये पार्ट रह गया मेरे से. तो मैं उसी वक्त उस सिस्टर को मैंने बोला कि मैं पार्ट 4 लेने वाला हूँ इसका, क्योंकि ये रह गया है, इसका प्रकाशन रह गया है. तो आइए हम देखते हैं पार्ट 4, लाइट द बाइबल स्टडी पार्ट 4, और प्रकाश जो बाइबल स्टडी है इसका भाग 4. या Matthew 5 verses 14. Matthew 5 verses 14.
और मती रची सुसमाचार इसका 5वां अध्याय वचन 14। Yeah, ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. तुम जगत की ज्योति हो या फिर तुम जगत के प्रकाश हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। Okay. तो यहाँ पर हमें एक मिनट। ओके, वर्स 15 वचन 15, neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. वचन 15, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दिवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। Okay. And verse 16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. और वचन 16, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। Amen. Okay. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कुछ चीजों के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। जी हाँ। लेकिन उसके पहले सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। A city that is set on a hill cannot be hid. This talks about the church. जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। ये जो अल्फाज, ये वाक्य जो है, ये कलीसिया के बारे में कहता है। Yes, यीशु मसीह यहाँ पर कलीसिया के बारे में कहता है, एक शहर। मैं इसके ऊपर बाद में आऊंगा, अगर परमेश्वर ने चाहा तो इसी बाइबल स्टडी में, नहीं तो फिर पार्ट 5 नहीं, पार्ट 5। ओके। सो कुछ बातें हमें यहाँ पर देखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो कैंडल स्टिक। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं वचन 15 में कैंडल स्टिक। ओके, एंड लाइट ऑन टू ऑल दैट आर इन द हाउस। तो पहला जो है वो दिवट के बारे में जो कहा है यहाँ पर, जहाँ जिसके ऊपर हम दिया रखते हैं। नहीं, पहली बात तो दिया, कैंडल स्टिक। हाँ, नहीं, ये इंग्लिश में इट टॉक्स अबाउट द कैंडल। ओके, दिया, सिर्फ दिया। हाँ, और तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। ये हमें ध्यान में रखना है। जी हाँ। नेक्स्ट ध्यान में रखना है, लाइट शाइन बिफोर मेन, यानी प्रकाश जो है मनुष्य के सामने, इंसानों के सामने चमके। या सी योर गुड वर्क्स एंड ग्लोरीफाई फादर। और आपके अच्छे काम देखकर जो आपके स्वर्गीय पिता है उसकी महिमा करे, उसे स्तुति दे। ये दूसरी बात हमें ध्यान में रखनी है। जी हाँ। चलो अभी हम मनन करेंगे इसके ऊपर। ओके, ओनली अ लिट कैंडल गेट्स हाईलाइटेड। आमीन। एक दिया जो जल रहा है सिर्फ वही प्रकाशमान होता है या सबके आंख सामने आ जाता है, उसी को ऊंचा किया जाता है। ओके। क्या लिखा है यहाँ पर? नीदर डू मैन लाइट अ कैंडल एंड पुट अंडर अ बशल बट ऑन अ कैंडल स्टिक। यहाँ पर है, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दिवट पर रखते हैं। इधर प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे प्रमोशन के बारे में बात कर रहे हैं। आमीन। सिर्फ स्पिरिचुअल प्रमोशन नहीं, इवन फिजिकल प्रमोशन। आप जहां कहीं भी हो, आप एजुकेशन कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी हो, अगर आप प्रकाशमान है तो आपको दिवट पे रखा जाएगा, आपको ऊंचे पैमाने पे ही रखा जाएगा। आपको नीचे रखने वाला इंसान बेवकूफ रहेगा। आपको किसी के चीज के नीचे ढक के रखने वाला इंसान सबसे बड़ा बेवकूफ कहलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर की आग इतनी प्रखर रहेगी, इतनी प्रचंड रहेगी कि वो उस चीज को जला के राख कर देगी। It is not possible for anyone to cover a lit candle. और ये किसी को भी संभव नहीं है कि जो दिया जल रहा है या फिर मोमबत्ती जल रही है तो उसको ढक कर रखे। Yeah, it is not wise. It's not wise. और ये सियानापन नहीं है। Yeah, सही है। because that candle has the potential, क्योंकि उस दिया में, उस मोमबत्ती में, उस दिए में उतनी ताकत है, जिस चीज से उसे ढकने की कोशिश की जाएगी वहां पर उस चीज को जल के राख कर देगा, भस्म कर देगा। यहाँ भस्म कर देगा। ये बात हमें इस वाक्य से वचन 15 से समझ में आती है कि अगर बहुतांश लोग आज इस बात के ऊपर तकरार कर रहे हैं, कोई नाराज है, कोई दुखी है कि मुझे ऊंचा पैमाना नहीं मिल रहा है, मुझे हाईलाइट नहीं मिल रहा है, मुझे
मेरे पास लोग नहीं देख रहे हैं, मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? ये तुम्हारा जवाब है यहाँ पर कि तुम्हारे अंदर वो आग नहीं है। मैंने कुछ बहुत बड़ी बात कही है, तुम्हारे अंदर वो आग नहीं है। यू डोंट हैव दैट फायर इन यू। आपके अंदर ही वो आग नहीं है। आज ही मैं ड्वेन जॉनसन का इंटरव्यू देख रहा था और उसने उसका जर्नी के बारे में बात कर रहा था, वो कि कैसे वो रेसलर था, क्या था। फिर उसके डैडी ने उसको पहले ही बोला था रेसलिंग स्टार्ट करने से पहले ही कि तू इसमें मत आ, क्योंकि तेरे लिए नहीं है ये, तू तेरे को ये जो है वो तेरे बस की बात नहीं है। लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं था और वो उसमें आ गया। शुरुआत में जब आया था तो उसको बताया गया, कहता कि तू हमेशा, तेरी स्माइल अच्छी, तू स्माइल करते ही रहे। ओके जब तू आएगा स्टेज के ऊपर रिंग में तो स्माइल करते आ और स्माइल करते ही जा। तो वो करने लगा वैसा जैसे उसको बताया गया था। और उसको बताने वाला वो इंसान था जिसके पिताजी ने उसके नाना को लॉन्च किया था रेसलिंग में। ओके और फिर बाद में इस बंदे ने उसके पिताजी को लॉन्च किया था रेसलिंग में। तो उसको उसकी बात सुननी पड़ी। सही क्या? तो फिर बाद में वो बोला कि मैं तो फिर मैं हंसते आता, स्माइल करके आता था और बाद में मेरे को मार खाने के बाद भी मैं स्माइल करके जाता था। तो इट लुक वेरी इडियोटिक, बहुत ही बेवकूफ जैसा लग रहा था मैं कि इतना लहूलुहान है, मार खा रहा हूँ और फिर भी जब जा रहा हूँ तो हंसते जा रहा हूँ। तो लोगों को ये बात पसंद नहीं आई। तब से उन्होंने कहा कि रॉक सक्स, या द रॉक सक्स ए नाम उसको पड़ गया पूरे उस रेसलिंग के दुनिया में। तो बाद में जब उसने बोला कि ये सही नहीं है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, हंसते हुए नहीं जाऊंगा अगर मैं जीत हारता हूं, तो फिर बाद में उसको लॉन्च किया एक विलन करके। तो उसको बोला तेरी आईब्रो से ऊपर कर और वो सब कर, फिर वो उसके वजह से वो ये हो गया। लेकिन जब यही बंदा जब हॉलीवुड में आया एक्टिंग के लिए, तो उसको सबसे बड़ी बात ये कही गई थी कि तेरी जो बल्क की बॉडी है, जो ह्यूज तेरा स्टेचर है, वो नहीं चलने वाला है इस हॉलीवुड में। तुझे खुद को कम करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। यू हैव टू बिकम लाइक विल स्मिथ, यू हैव टू बिकम लाइक सम एक्टर्स जो फेमस थे उस टाइम में। तो उसने वो किया, शुरुआत में उसने किया, लेकिन उसने खुद का वेट कम कर दिया, बहुत कुछ किया उसने, फिर भी उसको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। बाद में उसने एक अल्फाज कहे कि बाद में मैंने वो जो लोग थे, उसको बताने वाले लोग थे, वो हॉलीवुड को अच्छी तरह से पहचानते थे, अच्छे उनकी वहाँ बहुत चलती थी और वो बहुत सालों से उस इंडस्ट्री में थे। एक्टर्स को बहुत सारे एक्टर्स को उन्होंने लॉन्च किया था। तो वो कह रहे थे कि ऐसा बल्कि बॉडी वाला नहीं चलने वाला हॉलीवुड में। तो उसको वो सब वेट कम करने के लिए वो सब कुछ कर रहे, लेकिन बाद में उसने बोला कि मेरे से नहीं होने वाला ये, और उसने उनका सुनना बंद कर दिया। और वो ये कहता है बाद में मैं खुद का ही सही, जो मेरे दिल को लगता था मैं सही कर रहा था, मैं वो करने लगा। और जब मैं वो करने लगा तो पूरे बॉलीवुड को मेरे ये स्टाइल को एक्सेप्ट करना पड़ा, मेरे ये फॉर्म को एक्सेप्ट करना पड़ा। तो दिया जब जलता है ना, तुम्हारा इंटेंसिटी तुमको ऊंचे पैमाने पे लेके जाएगा। आमीन आमीन। और ये तो दुनिया ही, रॉक वो तो दुनिया ही बंदा है, लेकिन हम यीशु मसीह में है, तो कितना पावर हमारे पास रहना चाहिए, क्योंकि हम ज्वलनशील है यीशु मसीह के सामर्थ्य के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, ना कि कोई इंसान के सामर्थ्य के द्वारा। वो तो उसके पोटेंशियल के बारे में बात कर रहा था, लेकिन हम आज पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, और हमारा पोटेंशियल, जो पवित्र आत्मा हमारे पोटेंशियल को और चमकाएगा। मसलन समझो एक कोई व्यक्ति है, एक लड़की है जिसकी नई शादी हो गई है और एक ऐसे घर में गई है जो जॉइंट फैमिली है, और ये मसीह में है, ये पूरा फैमिली मसीह में है, और वहाँ पर गई, और वो बहुतांश बार ऐसा होता है ना कि लड़कियों को लगता है कि जैसे मैं शादी हो गई, मैं नई घर में जाऊंगी, तुरंत सारे लोग उस घर के मेरी बात सुनने चाहिए उन्होंने, और मुझे वो सम्मान देना चाहिए। नहीं, वो तुम्हें सम्मान कमाना पड़ेगा, वो तुम्हारी बात मानी जाए ऐसे तुम्हें वहां जीना पड़ेगा, उतने साल वहां बिताने पड़ेंगे, तुम्हारे हर एक बात
आपको जब वो देखेंगे कि जब आप सही काम करते, आप जो भी काम करते हो वो सही होता है और उस काम में परमेश्वर आपके साथ में होता है और आपको वहां पर यश मिलता है, आपको वहां पर सक्सेस मिलता है, आपके साथ वहां पर आप जिस किसी काम को आप छूते हो वो काम सोना बन जाता है, तब आपको पोटीफर के घर में मैदान से, फील्ड से निकाल के आपको घर का अधिकारी करके वहां पर रखा जाएगा। आमीन, आमीन। That is a transition which every child of God has to do. तो ये एक सफर है जो परमेश्वर के हर एक बच्चे को करना ही पड़ता है। Yes, you have to prove your worth. आमीन। आपको आपकी जो कीमत है वो आपको सिद्ध करके दिखाना पड़ता Yes, है। everywhere. आप किधर भी सभी जाओ, जगह सही है, आप किधर भी जाओ, सही। आपको आपकी जो अहमियत है वो लोगों को आपको सिद्ध करके देनी पडती है हर बार। कोई बोलेगा कितने बार? हर बार। तुम्हाला तुमची जी किंमत आहे ती, तुम्हाला तुमचं जे महत्व आहे हे बोलून नाही तुम्ही लोकांना सांगू शकत, सही। बोलून नाही। पुष्कळ लोक ही चूक करतात, त्यांना वाटतं काय की मी आलो तर मला सगळ्यांनी सन्मान दिला पाहिजे कारण मी ह्या ठिकाणी ग्रेट आहे। अरे तू त्या ठिकाणी ग्रेट असशील पण तू इथं पण ग्रेट तुला स्वतःला सिद्ध करून दाखवायचं आहे। फॉर एक्झाम्पल, अगर आता मी पास्टर आहे आणि मी क्रिकेट खेळायला गेलो, मी इंडियन टीम मध्ये गेलो तर लगेच मी पास्टर आहे, मला ओपनिंग बॅटिंग द्या। अरे तू कपडे सांभाळ, बरोबर, तू कोण आहेस? बरोबर। नाही मी पास्टर आहे, मी पास्टर ॲडविन रामटेक आहे, मी माझ्याद्वारे देव महान कार्य करतो। आता ठीक आहे, पण बॅटिंगवर तू पहिले नेट प्रॅक्टिसला तर नीट आहे, बघू तिथं काय करतो। बरोबर आहे, नेट प्रॅक्टिसला बघू तिथं काय करतो तू। बरोबर आहे। हा, तू पास्टर आहे म्हणून, तू टॅबरनेकल मिनिस्ट्रीचा तू मेन पास्टर आहे म्हणून, सिनियर पास्टर आहे, फाउंडर पास्टर आहे म्हणून तू तुला ओपनिंग बॅट्समन थोडी असतं। बरोबर। समझ ये बात तो एक्चुअली जब कभी भी लोग अपना जो काम है वो छोड़कर कहीं और जाते हैं, वो वहाँ पर तो दिख के आता है कि हाँ ठीक है हम जहाँ थे वहाँ चमक रहे थे, या जो कोई भी चीजें हमने हासिल कर ली थी, जब नए जगह पर जाते वो फिर से एक से शुरू करना पड़ता है। यस, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। यस, तो जिधर जहाँ कहीं पर भी जाए हमें वो कीमत खुद का जो है वो सिद्ध करना ही पड़ता है। तो बेसिकली तो तो कोई भी जब लड़की नई शादी करके जाती है, कोई बंदा कोई नई कंपनी में ज्वाइन करता है या फिर किधर भी अगर आप जाते हो, तो आपको आपका जो वर्थ है, जो आपकी अहमियत है, जो आपकी कीमत है, मोल है, वो आपको लोगों को सिद्ध करके देना ही पड़ेगा। जी हाँ, फिर आप कोई भी हो, और ये परमेश्वर का ही खुद का नियम है। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने जब धरती पे जन्म लिया, एक कारपेंटर करके काम किया उसने 30 साल तक, बिना बोले बिना कुछ किए, एक मुंह से अल्फाज नहीं कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं क्यों काम करूं, आमीन, आमीन, आमीन। मैं क्यों सुतार बनूं, मैं क्यों बड़ाई बनूं, मेरे को क्या है। वो वचन भी है कि उसने आज्ञा पालन जो है उसने सीखा। यस, उसने सीखा, हम तो। सो द बेसिक थिंग इज कि जो दिया जल ऑन है ना, उसको वो हाईलाइट में आएगा ही, लेकिन उसको ऑन होना जरूरी है और ठीक से। तो ये यीशु मसीह यहाँ कह रहा है, ओनली अ लिट कैंडल गेट्स हाईलाइटेड। सिर्फ एक जलता हुआ दिया जो है वही ऊंचा जाता है। यस, नेक्स्ट पॉइंट, यू कांट कवर अ लिट कैंडल, कि आप एक जलते हुए दिए को या फिर मोमबत्ती को आप ढक कर नहीं रख सकते। या वो जला देगी, सही, वो जला देगा। जो भी आप उसके ऊपर ढक के रखोगे वो जला देगा। अब अभी कोई साइंस बोलेगा, फिजिक्स बोलेगा कि कैसे क्या, वो ऑक्सीजन तो बंद हो जाएगा ना, वो तो फिर खत्म हो जाएगा, वो जल नहीं पाएगा। वो मैं नेचुरल दिए के बारे में बात मेरे को मालूम है, लेकिन मैं हम जैसे बिलीवर्स के दियों के बारे में बात करो, विश्वासी के दियों के बारे में बात करो, जो इंसान है। देखो, हम बेस्ट एग्जांपल मैं यूसुफ का ले सकता हूँ, मैं दानियल का ले सकता हूँ, शद्रक मेशक अबेदनगो को ले सकता हूँ। उनको तो आग में डाला था बुझने के लिए उनको तो आग में डाल दिया था बुझाने के लिए,
लेकिन और तेजस्वी होके बाहर आ गए तीनों भी। सही। खुद परमेश्वर का पुत्र वहां पर उतर आया उनके लिए। आमीन। सोचने वाली बात है। ओके, तो ये बात को ध्यान में रखना जरूरी है। यू कांट कवर अ लिट कैंडल। आमीन। और यीशु मसीह हमारे ही बारे में बात कर रहा है, मोमबत्ती के बारे में बात नहीं कर रहा है। सही। वो कह रहा है ये आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। तो अभी यहाँ से वो हमारे बारे में बात कर रहा है सही। कि अगर आप ऑन हो, आपको कोई ढक नहीं सकता, कोई आपको ढकने की हिम्मत नहीं कर सकता। आमीन। आमीन। यू देखो, एक जलता हुआ दिया है ना, दो चीज करता है। एक, जिनको उसकी जरूरत है, उसके प्रकाश की जरूरत है, वो उसको पैमाने पे रखेंगे। सही। ओके, और जिनको वो दिए के प्रकाश से तकलीफ हो रही है, क्या दिए के प्रकाश से तकलीफ हो रही है, वो उसके विरोध में उसको बुझाने की कोशिश करते रहेंगे। सही। सही। तो ये बात हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि तुम्हारे फायर में पावर हो। आमीन। योर फायर हैज पावर। यू जस्ट कांट बर्न। आप सिर्फ जल नहीं सकते। आपके आग में वो सामर्थ होना जरूरी है। ऐसा सामर्थ कि जो भी आपको बुझाने की कोशिश करेगा वो खुद जल जाएगा। आमीन। या वो फिर बाद में हिम्मत नहीं करेगा वो कि नहीं यार, इसके खिलाफ मैं नहीं जा सकता, ये डेंजर बंदा है, क्या मालूम क्या है, लेकिन बहुत खतरनाक है ये, इसको मैं जितना बुझाने की कोशिश करता हूँ, ये उतने बार मैं खुद जल गया हूं। आई कांट मेस विद दिस गाय। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, बस आगे जाने से Okay. पहले एक पॉइंट यहाँ पर आता है कि लोग जो दिया इस्तेमाल करते हैं किसी और चीज को जलाने के लिए, ठीक है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ट्रांसफर ऑफ फायर। फायर, ओके, या ट्रांसफर ऑफ फायर भी हो सकता है, जैसा वो एक मुद्दा हो गया, या किसी चीज को जला डालने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो इसके बारे में आपको क्या देखो कहना है? कैसा होता है। ये तो फिजिकल लाइट के बारे में, फिजिकल दिए के बारे में। यीशु मसीह में जो लोग है, आपको अगर किसी के पास भी टच भी किया तो आप सिर्फ पवित्र आत्मा के अग्नि से ही जलोगे। दूसरा बंदा, आमीन। उसका कोई नुकसान होने वाला नहीं है। सही। देखो, मैं आपको एक बात समझाता हूँ। मैंने अभी कुछ बोला, शायद उसके ऊपर आपका इतना ध्यान नहीं गया। जो उसको बुझा, जिसके प्रकाश से उनको तकलीफ हो रही है, वो उसको हमेशा बुझाने की कोशिश करेंगे। जी हाँ। थोड़ा मैं इसमें बिल्डअप करता हूं कि जब ऐसा व्यक्ति जो प्रकाशमान है, जब वो किसी ऐसे इंसान के कांटेक्ट में आता है जिसको उसके प्रकाश से तकलीफ हो रही है, ओके, वो उस प्रकाश को ठीक से हैंडल नहीं कर पाएगा। सही। ओके, सही। तो वो क्या करेगा, उसको बुझाने की हमेशा कोशिश करेगा या फिर उसे दूर भागेगा। करेक्ट। और यहीं पर गफलत होती है। बहुत सारे मसीह लोगों की, मसीह बहन भाइयों की यहीं पर गफलत होती है कि वो उन सारे लोगों के पीछे भागने की कोशिश करते हैं और रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं जो उनके प्रकाश से परेशान है। नेवर ट्राई टू विन एनीबॉडी इन योर लाइट हु डजंट लाइक योर लाइट। और कभी भी किसी को भी आपके प्रकाश में कभी भी किसी को जीतने की कोशिश मत करो जिन्हें आपका प्रकाश ही पसंद नहीं है। या आमीन। ये मैंने नहीं लिया था। नेवर एवर। और ये बहुत बड़ा इश्यू है आज कलीसियाओं में। सही। मसीह लोगों में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज, कि आज लोग है ना, अगर उनको ऐसा लगता है कि मैं प्रकाशमान हूं तो मुझे सब लोग ने पसंद करना चाहिए। यू आर रॉन्ग, आप गलत हो। सही। सही। बहुत सारे लोग वहां रहेंगे जो आपका प्रकाश नहीं चाहते हैं। सही। कि एक पॉइंट मुझे याद आ रहा है यहाँ पर कि मैं थोड़ा कंप्लीट करूंगा, क्योंकि आपका प्रकाश डायरेक्ट है। उनके गुनाहों को, उनके गलतियों को, उनके चोरी को, उनके दुष्टता को वो एक्सपोज करता है। सही। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि पिछले टाइम आपने यही लिया था कि जब प्रकाश वहां पर आ जाता है, उन्हें पता चल रहा है कि ये जो कर रहे हैं ये गलत है। Yes. ये जो कर रहे हैं ये सही नहीं है, तो उसकी वजह से वो तकलीफ हो सकती है। और मैं विधर्मियों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मसीह में ही लोगों की बात कर रहा हूँ। Yes. कि जो मसीह में है और ठीक से प्रकाशमान नहीं है ना, उनको आपके प्रकाश से
उनकी गलतियां नजर आती है, लोगों को नजर आता है कि इसकी वो जो बात है वो सही नहीं है, इसकी वो क्या वो बत्ती सही नहीं, अरे टूटी हुई है, अरे जली हुई है, अरे जल के राख हुई है। आपका प्रकाश वहां आने के बाद में वो उनकी गलतियां हाईलाइट में आती है, इसलिए वो उनको आपके प्रकाश से प्रॉब्लम हो जाता है। सही सही बहुत बड़ी बात कही आपने। या और फिर वो ये चाहते हैं कि आप बुझ जाए, सही। फिर आपको ढकने की कोशिश करेंगे। ये मसीह लोगों के बारे में बात कर रहा हूं मैं। जो दिया जल उठा उसको पैमाना मिला। सही। फिर से दोहरा रहा हूं, जो दिया जल उठा उसे पैमाना मिला। सही है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जो दिया जल उठा उसे पैमाना मिला। जो दिवा पेटला त्याला उंच स्थान मिळालं। आमेन, आमेन, जो दिवा पेटला त्याला उंच स्थान मिळालं। आमेन. हे कधी नका विसरू. तुम्ही पेटत नाही नीट तर त्यामध्ये जो पेटलाय त्याची चूक नाहीये. सही सही है, सही है. या अच्छा, यही पे बहुत सारे लोग गड़बड़ी करते हैं और यहाँ पर वो नफरत की भावना तैयार हो जाता है पास्टर. मुझे तो ऐसा लगता है कि अरे ये कैसा, क्या इसको कैसा मिल रहा है. मैं एक बात बताना चाहता हूँ. मुझे कुछ महीनों पहले मैं नाम नहीं लेना चाहता, कोई पास्टर्स लोग बुला रहे थे और उनकी मंशा मेरे से ये थी कि मैं उनको ये अपना अनॉइंटिंग पावर ऑफ द होली स्पिरिट जो है वो ज़्यादा लोगों पर आए और लोगों को टच करे, लोगों को भरे. अच्छी बात है. और मेरे मुंह से प्रोफेसीज ज़्यादा आए ताकि लोग जो है उनके ज़िंदगी के बारे में वो जान ले. तो उन्होंने जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि पास्टर आप इस पे ज़्यादा ध्यान दो. बोला आप मुझे ये मत बताओ किस पे मैं ज़्यादा ध्यान दूँ. आप मुझे आपने बुलाया है परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए और मेरा काम, मैं नबी हूँ, मैं प्रॉफिट हूँ, मेरा काम है परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के पास ले आना. आमीन, आमीन. उसके वचन के द्वारा, उसके शब्द के द्वारा. आमीन. हाँ, उसके बाद में मैं अनॉइंटिंग लूंगा और जो भी अगर परमेश्वर मुझे बोला तो मैं बोलूंगा. अगर परमेश्वर मुझे नहीं बता रहा तो मैं क्यों खाली पीली बोलूं. सही. और क्यों बोलूं, क्या करना है मुझे बोल के. परमेश्वर ने दिखाया तेरे घर के नीचे, खिड़की के नीचे कुत्ता सोता है, क्या करने का है. दैट इज स्टूपिडिटी. मैं नहीं इस चीज को मानता. हाँ, आई बिलीव इन वर्ड ऑफ नॉलेज, आई बिलीव इन सारे ज्ञान का शब्द है, भविष्यवाणी है, इन सब पर मेरा विश्वास है. मैं उसमें ऑपरेशंस भी करता हूँ, मैं कार्य खुद परमेश्वर पवित्र आत्मा मेरे द्वारा करता है. लेकिन अपना कुछ कमाने के लिए, कुछ शाइनिंग मारने के लिए ये जो पवित्र आत्मा के जो दान है ये इस काम के लिए नहीं है. तो उस वक्त अभी मैं ये वचन यहां पर लागू करता हूं कि जिन लोगों को आपके प्रकाश से तकलीफ होती है वो आपको नहीं बुलाएंगे. सही. क्योंकि आपका प्रकाश उनको एक्सपोज करता है. सही है. फिर वो किसी और को बुलाएंगे. क्यों बुलाएंगे? क्योंकि उनको वो चाहिए, उनको वैसा प्रकाश चाहिए, उनके जैसा ही अंधियारे वाला प्रकाश. सही. ताकि उनकी भी निकल पड़ेगी और उनके उस सेवक को भी निकल पड़ेगी. समझौता एक्सप्रेस. यस. तो दैट इज द प्रॉब्लम. तो अगर और लेकिन फिर सामने वाला कोई कलीसिया में अगर कोई वचन ही सुन रहा है, कोई है, तो फिर ये पूछेगा, आपने अभी कहा कि जो दिया ठीक से जल उठता है उसको पैमाने पे रखा जाएगा. फिर अगर जो सेवकों को जो इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, जिनको परमेश्वर ज़्यादा बहाल नहीं कर रहा है, ज़्यादा वो एक्सपोज नहीं हुआ है, ज़्यादा वो इस्तेमाल नहीं हो रहे, फिर उनका प्रकाश, इसका मतलब ठीक से नहीं जल रहा है. नहीं, मैं यहाँ पर थोड़ी एक बात क्लियर कर देता हूँ. देखो, आपको 2 पैमाने मिलेंगे और ये बहुत डेंजरस, अब मैं जो बोलने वाला हूँ ये बहुत खतरनाक स्टेटमेंट्स है
और जो भी परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का दास अगर सुन रहा है, ये बात आपके लहू में डाल दो, आपके डीएनए में। ये वाक्य बोलने से पहले मैं कुछ समझाना चाहता हूँ। पर ये मूसा का निवास मंडप है। जी हाँ। ओके, मूसा के निवास मंडप में 3 भाग है। एक है आउटर कोर्ट, सही, जहाँ पर इस्राएल का राष्ट्र खड़ा रहता था। सही, ओके, पब्लिक, मराठी में बाहेरील पटांगण। हाँ, बाहेरील पटांगण। दूसरा है पवित्र स्थान, ओके, और तीसरा है परम पवित्र स्थान। पवित्र स्थान में सिर्फ याजक आता था। ओके, वहां पर 3 बर्तन होते थे पवित्र स्थान में। एक था ये टेबल ऑफ शू ब्रेड, रोटी का मेज। दूसरा था 7 समय या फिर 7 दीप स्तंभ, और सामने था ऑल्टर ऑफ इंसेंस, धूप वेदी जो सामने होता है। बाहरिल जो पटांगण है या फिर आउटर कोर्ट है, वहां पर है 2 बर्तन है। एक है यज्ञ की वेदी, ओके, और दूसरा है क्या, में पितली गंगा, हाँ, पितली गंगा, इंग्लिश में ब्रेजन लावर, हिंदी में हम पितल का बर्तन, जहाँ पर वो सैक्रिफाइस के बाद, हाँ, सैक्रिफाइस के बाद में, अर्पण के बाद में याजक उसमें धोते थे। okay? और जो अंदर, सबसे अंदर है, वो है परम पवित्र स्थान। जी हाँ। अभी मेरी बात ध्यान से सुनो। हर एक मिनिस्ट्री ना इन 3 पड़ाव या 3 चेम्बर्स में दिखाई देगी आपको। हर एक मिनिस्ट्री, हाँ, हर एक मिनिस्ट्री मीन्स हर एक मिनिस्ट्री, अगर आप उस सेवक के मिनिस्ट्री को ध्यान से देखोगे तो आपको एक तो मिनिस्ट्री बाहरिल पटांगण में दिखाई देगी, बाहर के आंगन में, या बाहर के आंगन में, या फिर वो मिनिस्ट्री आपको पवित्र स्थान में दिखाई देगी, और वो भी किस बर्तन के पास। हर एक बाहर का भी वही हाल है। अच्छा, ओके, और परम पवित्र स्थान। ओके, ये जो लोग सुन रहे हैं, योर ब्लेस्ड पीपल, ओके, तो जो सबसे बाहर का जो बर्तन है, सबसे पहला वो है अर्पण की वेदी है, जहाँ पर अर्पण किया जाता है। दैट स्पीक्स ऑफ द डेथ ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, सैक्रिफाइस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के अर्पण के बारे में बात किया जाता है वहां पर। यीशु मसीह तुम्हारे लिए, पापों के लिए आया, सूली पे चढ़ा, तुम्हारे लिए मरा। ये सेवकाइया जो होती है ना, ये हमेशा यीशु मसीह के उद्धार के बारे में ही बात करेंगे, बस, उसके आगे कुछ नहीं। कलीसिया जाओ, कुछ नहीं बोलेंगे। तुम डुबकी बपतिस्मा ले लो, उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। सिर्फ लोगों को उद्धार, 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 उद्धार। और यहाँ पर वो यही बात करते हैं। सेकंड आता है, फिर कोई मिनिस्ट्रीज है जो लोगों को ये भी कहती है उद्धार भी है, लेकिन आपको डुबकी बपतिस्मा लेना जरूरी है, डुबकी बपतिस्मा होना चाहिए। वो हमेशा उद्धार की बात करेंगी और डुबकी बपतिस्मा भी बात करेंगी। फिर दूसरी मिनिस्ट्रीज है जो उद्धार, बपतिस्मा और वचन पे ज्यादा उनका भर रहता है, ज्यादा उनको जोर रहता है, बहुत जोर रहता है। वो उद्धार, बपतिस्मा और वचन। या कोई मिनिस्ट्रीज उद्धार, बपतिस्मा माइनस ओनली वचन। अच्छा, ओनली वचन बोलेंगे। उद्धार जरूरी है, बपतिस्मा जरूरी है, लेकिन वचन बहुत ज्यादा, यानी उन चीजों को जोर नहीं है, वचन 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 वचन। फिर कोई मिनिस्ट्रीज होती है जो पवित्र आत्मा का अभिषेक बहुत जरूरी है। सिर्फ अभिषेक, बहुत अभिषेक, अनॉइंटिंग, उतना ही, बस। कोई टंग्स में बात करो जोर से, बस इतना ही। पावर मिनिस्ट्री, हाँ। लोगों को गिराना, ये करो, गिरते रहो, सिर्फ गिरते रहो। तुम गिरते रहो, गिरे हुए आओ, गिरे हुए रहो, गिरे हुए जाओ। तुम गिरो, सिर्फ गिरते रहो। गिरने से मुझे डैडी याद आता है। यस, तुम गिरो बस। फिर कैसे भी करके लोगों को गिराएंगे, बस गिराते रहेंगे। फिर हम वो एक स्टंट्स देखते, वो अगर नहीं गिरे तो वो मीटिंग नहीं, फिर वो, हाँ, गिरना चाहिए उसमें। तो उसमें उनको वो उद्धार के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन ज्यादा नहीं। बपतिस्मा के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे
करेंगे भी तो करेंगे, लेकिन ज्यादा उसके ऊपर फोकस नहीं, वचन पे ज्यादा नहीं। उनका ज्यादातर टाइम लोगों को गिराने में जाता है। अगर उनकी सर्विस में अगर देखा गया तो समझो वो सुबह अगर उन्होंने स्टार्ट किया 10 बजे और शाम को 5 बजे खत्म कर रहे, तो उनका वचन सिर्फ 1 घंटे का रहेगा। लेकिन बाद में जो पूरा का पूरा टाइम आ रहा है, स्तुति स्तवन भी वो करेंगे ना, वो गिराते हुए करेंगे सबको, उसमें भी वो गिरते रहेंगे, और लोग भी खतरनाक पसंद आता है वो लोगों को ये सब पावर। ओके, अभी नेक्स्ट आता है स्तुति स्तवन अर्पण, जहां पर धूप वेदी। तो कोई कोई मिनिस्टर होते हैं सिर्फ गाने ही गाते रहेंगे, गाने ही गाते रहेंगे, नॉन स्टॉप गाने गाने गाने। उनके पास वचन नाम का कोई प्रकार नहीं मिलेगा आपको, मिलेगा तो बहुत कम मिलेगा, अभिषेक भी बहुत कम मिलेगा, लेकिन गाने, तूफान गाने हमने ऐसे भी बहुत देखे सिर्फ गाने गाते रहते, गाने गाते रहते, गाने गाते रहते। उनका स्टार्ट भी गाने से होता है, एंड भी गाने से होता है, और सब वो गाने गाते चले जाते हैं सब लोग। उनका बाकी उनको वचन का कुछ नहीं मालूम होता है, वो प्रीचर को ही मालूम नहीं रहता है। बीच में वो पिक्चर भलते वो गचक जाता है, फिर भलते उसको शुरू कर देता है वो कि पवित्र आत्मा अन्य भाषा नहीं है, कुछ नहीं, वो भलते शुरू हो जाता है फिर वो ऐसा। तो वो एक है। तो बेसिकली ये जो मिनिस्ट्रीज है ना, ओके, आपको ये जो पवित्र स्थान है, ओके, और वो बाहर का अंगर। फिर तीसरी मिनिस्ट्री जो है ना, वो सारे चीजों को लेके, ओके, और वो होती है परम पवित्र स्थान वाली मिनिस्ट्री, जो लोगों को लेती है और परमेश्वर का हाथ उनके हाथों में दे के वहां पर बाजू में खड़े रहती है। ये है वो तीसरी मिनिस्ट्री। थर्ड या फिर फोर्थ टाइप ऑफ सिक्स टाइप ऑफ मिनिस्ट्री, ओके, जो ये करती है। मीन्स उनके पास आप जाओगे तो उद्धार का भी बात होगा, बपतिस्मों के बात होगा, फिर वचन से पवित्र आत्मा का स्वागत होगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक होगा, फिर बाद में वचन से भी सिखाया जाएगा। उतना ज्यादा फोकस वचन पे भी रहेगा। पवित्र आत्मा के प्रकाश के अंदर ही वचन सिखाया जाएगा विथ रेवलेशन, एंड प्रेजेंट वर्शिप रहेगा। प्रेजेंट वर्शिप को उतना ही अहमियत दी जाएगी। और बाद में आता है प्रेजेंस ऑफ गॉड, द आर्क ऑफ द कवनेंट, परमेश्वर की उपस्थिति, संदूक, संदूक, ओके, और वहां पर लोग परमेश्वर से मिलते हैं। वो इस टाइप की मिनिस्ट्री। अभी ध्यान से सुनिएगा, आपको 2 पैमाने चुनने पड़ेंगे। एक बाहर का आंगन का पैमाना, लोगों के बीच में ये सेवकाई होती है, जो ज्यादा लोग बहुत लोग वहां पर कोई भीड़, वहां पर कोई करेक्शन नहीं आएगा आपको, सुधारना का शब्द वहां पर कभी नहीं मिलेगा आपको कि आप गलत हो। वहां से उत्तेजना मिलेगी, बस नहीं, उत्तेजना और उधार। परमेश्वर तुमसे प्यार करता है, यीशु के पास आओ, वो तुमसे प्यार करता है। मैंने 10 खून किया है, यीशु में रह के मैंने इसकी वाट लगा के रखी है किसी भी, फिर भी तुमसे प्यार करता है, आ जाओ, तुम अच्छे हो, परमेश्वर तुम्हें चाहता है, आ जाओ। देखो, मेरे स्कूल में ना 2 टीचर थे। एक थी मिस मिरांडा, जो हमें पट्टी से इधर मारती थी, ओके, मुझे पसंद नहीं थी वो औरत, वो खतरनाक औरत। एरेंडेल तेल और वो दोनों सेम, यस, डेंजर औरत। दूसरी मेरी टीचर थी, बहुत प्यारी, उसने ना हमें कभी डांटा, ना कभी चिल्लाया, ना कुछ गलत नहीं बोला, मुझे बहुत पसंद थी वो। ऐसी सेवकाई सबको पसंद आती है, सही, जहाँ सिर्फ तू प्यार का सागर है, सागर दया का तू है, बस ये यहाँ पर आपको भीड़ मिलेगी। वहां पर पास्टर आपको हमेशा ऐसा ही करेगा, गुड बॉय, गुड गर्ल, ये पास्टर बहुत अच्छे हैं, यू वेरी गुड यू पास्टर। लेकिन मैं चर्च में लेट आया पास्टर, लेकिन आज मैं चर्च लेट आया, सिर्फ 1.5 घंटा ही लेट आया बस। कोई बात नहीं, चलेगा, परमेश्वर तुझे फिर भी चाहता है। क्या बात है पास्टर, आते जा, जब तेरा 2 संडे में आया ही नहीं, जब तेरा दिल चाहे
तू आ, लेकिन तू आ। ठीक है पास्टर, ये जो है ना, ये सबको पसंद है। मैं सबको जाके बताऊंगा, ऐसे पास्टर सबको मिले। ये जो है ना, ये उधर है जी हाँ, जहां पर अर्पण की वेदी है, वहां पर वो बाहर का आंगन। बाहर का आंगन, वहां पर आपको सिर्फ भीड़ मिलेगी बस। लेकिन जैसे आप अंदर 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 जाते हो ना, वो भीड़ कम 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 होने लगती है। सही 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 या। सही सही। और सही। आखिर की जो आर्क ऑफ द कवेनेंट है ना, संदूक है ना, दया का संदूक, वहां पर आपको बहुत थोड़े लोग मिलेंगे जो परमेश्वर को छूना चाहते हैं, आमीन, आमीन। और जो चाहते हैं कि हम परमेश्वर को रूबरू हो जाए, परमेश्वर के उपस्थिति में बैठे रहे, उससे हम पूरे भीग जाए, उससे हम पूरे भर जाए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताओ? क्या छोड़ना पड़ेगा बताओ? क्या पकड़ना पड़ेगा बताओ? अगर जरूरत पड़े तो हमारे कान के नीचे भी लगाओ, लेकिन हमको सीधा करो और हमको सुधारो, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम खुद को डुबा दें। ये बहुत कम लोग हैं। तो दो पैमाने हैं, एक लोगों के बीच का और दूसरा परमेश्वर की उपस्थिति के सामने का। आमीन, आमीन। दो पैमाने। तो ये जो दिया जब जलेगा ना, उसकी जो आग है वो तय करती है तुम्हें कहां रखा जाएगा। वाओ वाओ। The fire of that lamp determines where will that lamp be placed. यानी दिया जितने तीव्रता से जलेगा उससे तय किया जाएगा, उसे बाहर रखा जाएगा। नहीं, तीव्रता नहीं मैंने बोला। द पावर, सामर्थ्य नहीं, जिस प्रकार की अग्नि, जिस प्रकार के अग्नि से वो जलेगा उसे वो पैमाना मिलेगा, या तो बाहर का या तो ये अंदर का। अग्नि तय करती है, उसकी अग्नि। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। आप तो खाना पकाते हैं, आपको मालूम है, जब आपको कोई भी चीज बहुत जल्दी गर्म करनी है, आप क्या करते हैं? फ्लेम कौन सा रहता है? हाई, बराबर है ना? और अगर धीमा तो लो पे, सिम पे कर देते, बराबर है ना? ओके। अगर वो अग्नि ब्लू फ्लेम हो तो अच्छी है, ब्लू ही अच्छा है। और अगर पीली हो, ऑरेंज हो, नहीं तो आप आग तो आग है ना? नहीं, लेकिन एक मिनट, आग तो आग है ना? सही सही सही। तो आग तो आग है। अगर आग तो आग है, अगर आग तो आग है, सही। तो कोई भी आग चलेगी ना। नीली ही क्यों चाहिए हमें? क्योंकि नीला जो होता है आग, उसमें बहुत ज्यादा उष्णता या फिर हीट होता है, गर्मी ज्यादा होती है, गर्माहट, और उसी से खाना एक्चुअली पकता है। हाँ, और जो पीला होता है उसमें कुछ ताकत नहीं है, कुछ नहीं, वो सिर्फ गैस वेस्ट हो रहा है, वो सिर्फ रोशनी देती है बस। तो यही है, वो तुम्हारी आग तय करती है तुम्हें पैमाना कौन सा मिलेगा। आमेन 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 आमेन। थैंक यू लॉर्ड। सही। आपको माइशी बियर में वाइस लेना चाहिए, एक अलग ही ढंग में आएगा वो। लेट्स सी। तो ये है वो पॉइंट, तुम्हारी आग तय करती है। आमेन आमेन। ओके, अगर तुम सही आग नहीं हो, अगर तुम्हारा प्रकाश सही नहीं है, तो तुम्हें वो सही वो पैमाना, परमेश्वर के सामने बैठने का जो क्या उसको कहते हैं हम, मौका, या फिर परमेश्वर के सामने बैठने का जो द प्रिविलेज का क्या, सौभाग्य, और वहां बैठ के थोड़ों में सेवकाई करने का जो सच्ची में भूखे हैं, आमेन आमेन। वो मौका आपको नहीं मिलेगा अगर आपका प्रकाश सही नहीं है। आप जल तो रहे हो, प्रकाश तो आ रहा है, लेकिन वो प्रकाश नहीं है जहां पर वो पैमाना दिया जाएगा आपको परमेश्वर के सामने बैठने का। आमेन आमेन। और मुझे वो चाहिए। आई हैव चोजन दैट लॉन्ग टाइम बैक। आपने पहले चुना था। सही, बहुत पहले, सही। बहुत पहले, जब मैंने स्टार्ट किया मेरा वॉक इन गॉड, नॉट मिनिस्ट्री। इसलिए तो मुझे याद है ना वो क्षण जब मैं बॉम्बे जा रहा था मीटिंग के लिए, तो परमेश्वर ने पूछा था मुझे, वो अभी मुझे वो समझ में आ रहा है वो सवाल का मतलब क्या था, कि तेरे यहाँ पर भीड़ कम रहेगी, लेकिन अभी भी मैं वो लोग
वो लोग की बढ़ोतरी चाहता हूं कि जिनको परमेश्वर को छूना है और परमेश्वर से भरना है, जो परमेश्वर के लिए भूखे हैं, Amen. मुझे वो लोग चाहिए। आज भी मेरी दुआ यही है। तो जब मैं बम्बई जा रहा था मेरी मीटिंग के लिए, एसटी में बैठा था, और तब मुझे पवित्र आत्मा ने पूछा था कि तुझे क्या चाहिए, पावर, हीलिंग, मिरेकल्स, और मैं नहीं आऊं चलेगा क्या? तो मैंने बोला था हाँ, क्योंकि तब मुझे ज्ञान नहीं था और मुझे तब ये मालूम नहीं था कि परमेश्वर मुझे क्या पूछ रहा है। सही। और फिर तब पवित्र आत्मा ने मुझे बोला तूने क्या जवाब दिया? मैं समझ में नहीं आया मेरे को क्या था, क्या मैं वही तो बोला है। बाद में उसने एक्सप्लेन किया कि एग्जैक्टली उसका मतलब क्या। तो मैंने बोला नहीं लॉर्ड, मैं तू चाहता हूँ, आई नीड यू, Amen. मुझे तेरी जरूरत है। तू है, सब कुछ है, डन। तो आपका प्रकाश तय करता है आपको पैमाना कौन सा मिलेगा, Amen. किस पैमाने पे आपको रखा जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। एवरीवन इन दैट हाउस वर्क्स अंडर द लाइट ऑफ दैट कैंडल। और उस घर में जो कोई भी है, सभी उसी दिए के प्रकाश के नीचे काम करते हैं। दिस स्पीक्स ऑफ अथॉरिटी एंड इन्फ्लुएंस। और ये दिखाता है अधिकार और प्रभाव। बहुतांश लोग अपने घर में या फिर किसी जगह में भी अपना अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं, अपना अधिकार वहाँ फैलाने की कोशिश करते हैं, अपना इन्फ्लुएंस वहाँ पर या फिर प्रभाव फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि उसी दिए के प्रकाश के नीचे काम किया जाता है जो प्रकाशमान है। सही है, सही है। अगर लोगों को आपके प्रकाश के द्वारा कुछ दिखता नहीं है तो लोग क्यों आपके प्रकाश के नीचे काम करेंगे? आप प्लीज मुझे बताओ। जर का लोकांना तुमच्या प्रकाशाखाली दिसतच नाहीये तर लोक का तुमच्या प्रकाशाखाली काम करतील बरं? तुम्ही मला खरं खरं सांगा, का करतील? उत्तर द्या कमेंट्स मध्ये आता मला, का करतील? जर का त्यांना तुमच्या प्रकाशाखाली नीट दिसतच नाहीये, प्रकाशातून तुमच्या काय दिसतच नाहीये, ते का तुमच्या प्रकाशाखाली काम करतील? मग ते दुसरा दिवा ऑन करतील ना, ज्यांना तो प्रकाश नीट देईल। सही। तो आज मैं उन विश्वासी के बारे में बात कर रहा हूं जो हमारे जैसे हैं, जो एकलौते हैं उनके घर में जो यीशु मसीह में आ गए हैं या फिर कलीसिया से आते हैं। बाकी के भी आते हैं लेकिन इतना नहीं, इतना इंटरेस्ट नहीं है। और फिर मेरे प्रकाश को देखकर मेरे घर वाले कैसे मसीह में आएंगे? क्योंकि मेरा ही प्रकाश अंधकार है और मेरा वो क्यों सुनेंगे? सही। ये बात मेरे घर में हुई है। जब मैं यीशु मसीह में आया और जब मैंने दुआ स्टार्ट की थी, मेरे पूरे फैमिली ने धड़ाधड़ बपतिस्मा लिया, क्योंकि मेरा प्रकाश बहुत अच्छी तरीके से घर में चमक रहा था। और किसी ने सोचा नहीं, क्योंकि हम तो CNI के लोग हैं, हम तो क्यों सेकंड बैप्टिज्म लेंगे? हमारे लिए वो पाप है, आप जानते हो, महापाप है, क्योंकि बाइबल में लिखा है बपतिस्मा सिर्फ एक ही होगा। तो CNI के लोग नहीं एग्री होते उस बात को, लेकिन सब लोगों ने धड़ाधड़ लिया क्योंकि मेरा प्रकाश ठीक से गिर रहा था, ठीक से क्लियर। उतना प्रेयर हो रहा था ना मेरा 18 घंटे। हाँ, नहीं उस वक्त नहीं इतना। उस वक्त मेरा प्रॉब्लम ये था, मुझे पवित्र आत्मा की ठीक से पहचान नहीं थी। ओके। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, उस वक्त ये बॉम्बे की बात है, मुझे पवित्र आत्मा की पहचान नहीं थी, मुझे अभिषेक की पहचान नहीं थी। और उन दिनों में भी मैं 3-3, 4-4 घंटा दुआ करता था और मुझे पवित्र आत्मा भी नहीं मिला था। फिर भी मैं बाइबल पढ़ता था। मेरे पास एक छोटा सा बाइबल था, इतना ही, NIV का, इतना छोटा सा, बस वो ही मैं दिन भर पढ़ता था, वो भी एक आंख से, ये आंख बंद करके मैं दिन भर पढ़ता था, एक आंख से पूरा बाइबल। सोचो कितनी प्यास थी, कितनी भूख थी मेरे में।
और प्रेयर नाही आता था मुझे. आय डिड नॉट नो हाउ टू प्रे. प्रार्थना कशी करायची मला ठाऊक नव्हतं. लेकिन मैं मेरे पास्टर की प्रेयर को ध्यान से सुनता था और वही घर पे आके उनके वर्ड्स कॉपी करता था मैं. अच्छा. और एमुलेट करता था उनके प्रेयर की स्टाइल. मेरी माँ खुद बोली मुझे, तू पास्टर शेल्टन को कॉपी कर रहा है. अच्छा. हाँ, तो मुझे इतना अच्छा लगा था. मेरे लिए वो बहुत बड़ा मेडल था गर्व की बात. या कि मैं पास्टर शेल्टन जैसा प्रेयर कर रहा हूँ. या ही वॉज माई स्पिरिचुअल फादर. तो आई यूज्ड टू एग्जैक्टली एमुलेट हिम, हिज वर्ड्स, क्योंकि तब मेरी पहचान पास्टर बेनिन से नहीं हुई थी. और मैं उनकी हुबेहूब कॉपी, उसके आवाज की नकल नहीं, लेकिन कौन से वर्ड पे कौन कितना जोर देते हैं. अच्छा. हाँ, कौन से वर्ड को वो कैसे बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन का एक्सेंट क्या है, एवरीथिंग हैज टू कॉपी एक्सेप्ट हिज टोन, हिज वॉइस का बस आवाज छोड़कर बाकी बस जिस तरीके से वो एवरीथिंग बात करते हैं, यस एवरीथिंग. जब मुझे कोई बोलता है ना कि पास्टर ये देखो ये आपकी कॉपी करता है, मुझे बहुत खुशी होती है. क्यों? इस बात की नहीं क्यों मेरी कॉपी कर रहा है, नहीं, क्योंकि वो सही चीज कॉपी कर रहा है. जी हाँ. हाँ, और ऐसा बच्चा या बच्ची जो भी है ना, वो बहुत आगे तक जाने वाला लॉर्ड में, क्योंकि उनका शौक अलग है. जी हाँ. उनका शौक है ना स्वर्गीय चीजों पे है. इसलिए तर बायबल लिखा है ना, वरील गोष्टीची तुम्ही हे ठेवा, प्रेम ठेवा, वरील गोष्टीवर तुम्ही प्रेम करा, वरील गोष्टी तुम्ही ताणमुख ठेवा, तुमची ओढ वरील गोष्टीवर ठेवा. तो वो बच्चे करते हैं ना, जो मेरी कॉपी कर रहे हैं, मेरी नकल कर रहे हैं, वो ऊपर की चीजों के बारे में बात कर रहे हैं ना, वही तो कॉपी कर रहे हो. अच्छी बात है, वेरी गुड. मैं मेरे पास्टर की एग्जैक्ट कॉपी करता था, सिर्फ आवाज का टोन छोड़ के, मीन्स आवाज छोड़ के बाकी सब कुछ कॉपी करता था मैं. प्रेयर का स्टाइल, वर्ड्स, एवरीथिंग. उसमें मैं और एक एल्डर थे हमारे चर्च में, ब्रदर कमिलो वाज, उनकी भी मैं कॉपी करता था, बाइबल रीडिंग की कॉपी, क्योंकि वो और एक हमारे इसमें एल्डर थे, ही वॉज द मैनेजर फॉर HSBC बैंक, जनरल मैनेजर थे वो. अमेजिंग ब्रदर एंड्रू, एंड व्हाट अ बाइबल टीचर. क्लास मीन्स ऐसा बाइबल सिखाएंगे ना कि बुद्धू से बुद्धू बंदा वहां जो बैठा रहेगा ना, वो उसको समझ में आएगा. क्लास. एंड व्हाट अ हम्बल मैन. इतना हम्बल, इतना नम्र इंसान, इतना बड़ा उसका पोजीशन था, लेकिन कभी भी मुझे तो उन्होंने कभी बताया नहीं कि मैं उस बैंक, इतने बड़े इंटरनेशनल बैंक HSBC, उस बैंक का मैं जनरल मैनेजर हूँ. कभी नहीं. लेकिन मुझे बाद में मालूम पड़ा कि ये बंदा ये है. इतना उस टाइम में इतना अमीर था, लेकिन डाउन टू अर्थ, गरीब से गरीब इंसान से बात करेगा, अमीर से अमीर. आवाज, उसका क्वालिटी ऑफ साउंड ऑफ द वॉइस एंड एवरीथिंग, अभी भी मुझे वो बंदा याद है. क्लास. क्या मेन पॉइंट वाज नॉट दैट ही वाज कि वो इतने हाईलाइट पे थे, वो नहीं, बाइबल टीचिंग, माय गॉड, क्लास. कौन सा किधर से किधर घुमाएंगे और क्या. God bless that man of God. Hallelujah. Thank you, Jesus, for this great man. And brother Camilo, he was Uncle Camilo, he was elder of a church. Class. क्या teaching. Profound teaching. Depth of the word. फिर उसके बाद में आए पास्टर टिमोथी जॉन. वो तो गुरु, वचन का तो एकदम यहाँ से वहां से यहाँ, तो लाइक अ प्लेग्राउंड. किधर से किधर, कौन क्या, कौन किधर. I had the privilege of, मेन थिंग, पास्टर टिमोथी जॉन जो थे, वो पास्टर ट्रस्कॉट एंड पैटरसन, उनके साथ में, उनके नीचे सीखे हुए थे. और ये जो दो थे, स्पेशली पास्टर ट्रस्कॉट, उनको कहा जाता है मॉडर्न डे पॉल. और मेरी नानी जो थी, उनके साथ में बैठती थी दुआ को. अंकल आयरे जिन्होंने मुझे गॉस्पल दिया, वो फाउंडर्स है न्यू लाइफ के. पूरे न्यू लाइफ मूवमेंट जो इंडिया में है, वर्ल्ड वाइड है, इंडिया में स्पेशली है, वो मेरी नानी और ब्रदर अंकल आयरे और 2-3 औरतें थी और ब्रदर्स थे. वो जब दुआ में बैठते थे, उनकी जो खटिया होती थी ना, जिस पे बैठते थे, वो पूरी वाइब्रेट होती थी विद द पावर ऑफ द होली स्पिरिट.
इतना। और वो टंग्स में बात करते थे एक बंदा, और दूसरा बंदा वो टंग्स लिखता था इन मराठी ट्रांसलेशन। एंड उनके साथ में बैठे थे पास्टर ट्रस्कॉट, जिनको कहा जाता है मॉडर्न डे पॉल, जिनके नीचे पास्टर बेनिन ने बैठ के पढ़ाई लिखाई की है, जिनके सामने खुद पास्टर बेनिन बैठ के सीखते थे, पास्टर ट्रस्कॉट। और ये जो टीम है ना, ये लोग, इन्होंने सिखाया पास्टर तिमोथी जॉन को। कैन इमेजिन ट्रांसफर ऑफ अनॉइंटिंग, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज ऑफ द वर्ड। और ये सब आया किधर? पूना में। इनका जो पास्टर ट्रस्कॉट थे, ये पूना, बम्बई रेयरली जाते थे, मेन वॉज पूना, पूना हब है। इसलिए पूना में जो वचन है ना, वचन का जो भरमार है, वचन की जो अहमियत है, वचन की जो क्या कहते हैं उसको, वो खजीना है, खजीना। हाँ, ये आपको इंडिया में किधर नहीं मिलेगा। खजाना, सॉरी, खजाना आपको इंडिया में किधर नहीं मिलेगा। और यहाँ पर आके, यहाँ पर पूना में आके कोई भी ऐरा गहरा नत्थो गहरा वचन नहीं सुना सकता। सही है। क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े तुर्रम खान, उन्होंने झंडा गाड़ के गए हैं परमेश्वर के पास, बहुत बड़े। इसलिए पूना में ऐसे कोई नहीं आके वचन सुना सकता। क्योंकि यहाँ के जो, मैं नए विश्वासियों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जो सिर्फ चमत्कार के लिए जाते, वो नहीं, जो पास्टर तिमोथी जैसे लोगों के नीचे बैठे हुए हैं, पास्टर ट्रस्कॉट को उन्होंने सुना है, ऐसे लोगों के सामने आप जाके वचन नहीं बोल सकते। नहीं, वो आपको 2 सेकंड बोलेंगे नीचे बैठ, क्या बकवास कर रहे हैं, ऐसा हो जाएगा। तो बेसिकली जो लाइट है ना, लाइट का जो तुम्हारा जो प्रकाश है, क्वालिटी ऑफ लाइट, ये आपके घर में ठीक से अगर गिरती है ना, तो लोगों को आपको बोलना नहीं पड़ता। लोग आप जैसे जी रहे हैं ना, तुरंत आपकी कॉपी करेंगे, तुरंत तुरंत, और आपके पीछे हो लेंगे। क्योंकि अगर आप वहां से हिले तो उनको दिखता ही नहीं ना। सही है, सही। तो प्रकाश आपके द्वारा वो दिखे, क्योंकि यीशु मसीह खुद कहता है कि इट गिवeth लाइट ऑन टू ऑल दैट आर इन द हाउस। और जो कोई भी घर में है उन सभी को वो प्रकाश देता है। इसका मतलब उसका अथॉरिटी वहां चलता है, उसका इन्फ्लुएंस वहां चलता है। जी हाँ। जब कोई दिया प्रकाश और अंधकार के बीच में झोल करते रहता है ना, तब वो प्रकाश ठीक से नहीं गिरता है घर पे उसके। सही। और तो घर में उसको कोई नहीं सुनता, और कोई उसको स्वीकारता भी नहीं है फिर, और कोई उसको, उसका इन्फ्लुएंस वहां चलता नहीं। फिर वो कुछ भी बोलेगा, घर वाले उसका नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो देखते ये प्रकाश और अंधकार में झोल कर रहा है, जगलिंग कर रहा है। हाँ, तो ऐसा दिया जलता नहीं कभी। जो दुनिया के धूल से भरा रहेगा वो कभी ऑन नहीं होता है। सही। फिर वो ऑन होने का सिर्फ नाटक करता है। कल ही से मैंने बोला लास्ट टाइम, पहनने का यीशु मसीह को अंदर आने का, वो रबा खून निकाला, बस सीखे तेलरू अभिषेक भी करने का हो गया, गेट के पास जाने का, दरवाजे के पास यीशु मसीह को निकाल के रख देने का गुण। ये है वो लोग जो इनका प्रकाश घर पे ठीक से नहीं गिरता है, इसीलिए उनके जो घर वाले लोग हैं ना, वो कभी नहीं आते। अभी आगे लिखा है, ऑफ्टन पीपल स्टिल कीप यूजिंग एन एक्सटिंग्विश्ड कैंडल कॉज इट हैज अ बिट ऑफ लाइट। और अक्सर लोग जो है एक दिया जो बुझा हुआ है उसका इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ा सा प्रकाश है। हाँ, ये मैं उन सेवक के बारे में कह रहा हूं जो हमारे जैसे सेवक है। आप देखो कैसा होता है ना, एक बार अगर एक दिया जल गया तो उसका प्रकाश लोगों को एक अलग प्रकार का आनंद देता है, लोगों को अच्छा लगता है, सुकून आता है, और उससे, उस प्रकाश के द्वारा उनकी जिंदगी में बहुत फर्क भी हो जाता है। लेकिन जब वो प्रकाश बुझने लगता है, जब
अग्नि वो चली जाती है, फिर भी थोड़ी बहुत अगर आप मोमबत्ती आप उसको फूंक मारो, देखो आखिर में थोड़ी वो जलती है, वो तो वो थोड़ी भी जलती रहेगी ना तो भी लोग उस दिए को इस्तेमाल में फिर भी लाएंगे, क्योंकि उनको ये आदत है कि यार इसने गलियात को मारा था अच्छा, था भूतकाल। सही सही। अरे इसने 300 जो लोमड़ियां थी उनको अपनी पुचड़ी से बांध के रखा था। जी हाँ। अरे इसने शेर को मारा था, इसने भालू को मारा था। अभी क्या है वो कुछ नहीं है, लेकिन था भूतकाल। तो ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि ऐसे दिए के प्रकाश के नीचे अंधियारा ही होता है और प्रकाश आता ही नहीं है, नीचे भी नहीं और आजू बाजू भी नहीं, किधर भी नहीं। और ऐसा परमेश्वर का सेवक लोगों को बहुत बुरी तरीके से परमेश्वर से बहुत दूर लेके जा सकता है, क्योंकि उसके अल्फाज को लोग सच मानते हैं। दैट्स द ट्रेजेडी, यही वो दुखद घटना है। आमेन आमेन आमेन। और उनको कभी मालूम नहीं पड़ेगा कि ये बुझ गया है। सही। कभी मालूम नहीं पड़ेगा उनको। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं यहां कहना चाहता हूं। देखो, ये जो परमेश्वर का जो प्रकाश है ना, जो प्रकाश तुम्हारे अंदर होता है, जो बाहर गिर रहा है, इसके स्टेजेस होते हैं। आप खोलेंगे एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8। प्रेरित इसका पहला प्रेरित याचा पहिला अध्याय, प्रेषितांचे कृत्य याचा पहिला अध्याय आणि वचन 8। और प्रेरितों के काम इसका पहला अध्याय वचन 8 यहाँ पर है। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, ओके। और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। या तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम मेरे गवाह बनोगे। कहाँ कहाँ गवाह बनोगे? पहले यरूशलेम है, फिर यहूदा है, फिर समारिया है, एंड फिर पृथ्वी के छोर तक है। ये कितना हो गया? 1 2 3 4 पार्ट्स में लिखा हुआ है। ओके, तो पहला है यरूशलेम, तुम्हारा प्रकाश। क्या लिखा है यहाँ पर? लेट योर लाइट्स people see, neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Jerusalem. आमेन आमेन। जो घर में है, हाँ, यरूशलेम। फिर उसके बाद में यहूदा, मीन्स तुम्हारे कलीसिया में। उसके बाद में समारिया, मीन्स तुम्हारे शहर, तुम्हारे देश में। जितना आप ज्वलनशील होगे उतना आप प्रकाशमान होते जाओगे। और फिर बाद में है unto the uttermost parts of the earth। ये है वो प्रकाश की एक्सपेंस, प्रकाश का फैलना। आमेन। कितने लोगों को वो इन्फ्लुएंस के अंडर लेके आ रहा है। आमेन आमेन आमेन। जितना ज्यादा वो चलते जाएगा उतना वो लोगों को इन्फ्लुएंस, उसके प्रभाव के नीचे लाते रहेगा। लेकिन दूसरा पॉइंट है कि यही प्रकाश, उसको सौभाग्य ये भी मिलना चाहिए कि वो परमेश्वर के सामने भी पैमाने पर रहे। आमेन। नहीं तो सिर्फ लोगों के बीच में अगर रहा तो गए में जमा है। सही। देन ही बिकम्स अ पीपल्स सर्वेंट, जो सही नहीं। हम परमेश्वर के सेवक हैं, लोगों के नहीं। इस बात को कभी ना भूले, हम परमेश्वर के सेवक हैं, लोगों के नहीं। तो ये है वो आखिरी पॉइंट। आमेन। अद्भुत अद्भुत। मुझे तो ऐसा लगता है आज का जो बाइबल स्टडी वो खासकर और विशेषकर जो लोग सेवकाई करना चाहते हैं और जो सचमुच परमेश्वर का नाम उनके जिंदगी के द्वारा ऊंचा करना चाहते हैं और परमेश्वर का प्रकाश बनना चाहते हैं, हाँ। बनना चाहते हैं और इस दुनिया के और परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, उनके लिए ज्यादातर आज का वचन है। यस, ये है। आमेन आमेन। और यही तो प्रभु कह रहा है ना कि लेट योर लाइट शो शाइन बिफोर मेन दैट दे मे सी योर गुड वर्क्स एंड ग्लोरीफाई योर फादर व्हिच इज इन हेवन। आमेन। और आपका प्रकाश ऐसे लोगों के सामने अच्छी तरीके से चमके कि वो आपके अच्छे काम देखकर जो आपका पिता है स्वर्ग में उसकी महिमा करें। एब्सोल्युटली। तो ये है वो पॉइंट। आमेन आमेन। तो बहुत ज़रूरी है इसकी सबसे पहले हम
जहाँ पर है वो हम ठीक से चमके, Yes. अपना खुद का जो प्रकाश है, जो परमेश्वर हमें अग्नि देगा, वो सही तरीके से हम जले। उसके लिए हमारे पास सही तेल भी होना चाहिए, जिंदगी सही होना चाहिए, बत्ती सही होनी चाहिए, बहुत सारे चीज़ें जो हमें सुधारना है, सही करना है, जलते रहने के लिए। और जलकर हमें खाक नहीं होना है, तो लेकिन जलते रहना है, वो भी बहुत अहमियत है। तो यहाँ पर ऐसा आपने जो कहा था कि जो एक फल है, वो कच्चा फल जो है वो पकने के लिए वो आसान है, लेकिन पका हुआ फल, पका हुआ रखना और टिकाए रखना बहुत ही बहुत मुश्किल है। मुश्किल। वैसे ही एक जो दिया है जो जला नहीं है, वो उसे जलाना आसान है, लेकिन उसे खुद को जलते रहना और रखना। जलते रखना, ये और दुनिया की आसान धूल उसके ऊपर नहीं जमने देना। जमने देना। और बहुत सारी चीजें, बत्ती जो है उसे सही, उस पे कालिक ना आना और सही प्रकाश आना, वो भी बहुत जरूरी है। जो मूसा का जो निवास मंडप है ना, उसमें जो 7 समय 7 दीप जो है, दीप स्तंभ, जी हाँ, उनके साथ में है ना एक सोने की कैंची के बारे में लिखा हुआ है। सोना, गोल्ड स्पीक्स ऑफ प्योरिटी। तो सोना जो है वो शुद्धता के बारे में हाँ, को दर्शाता है, यस, होलीनेस, पवित्रता। हाँ। तो लेकिन वो कैंची है, सोने की कैंची, जो उस दीप स्तंभ के साथ में बनाए जाने के बारे में आज्ञा है। अगर दीप स्तंभ है और कैंची नहीं है, गलत है। दीप स्तंभ वहां पर जहां पर है, वहां पर कैंची होना अनिवार्य है। मसलन जहां पेंसिल है वहां शार्पनर होना जरूरी है। आमीन, आमीन। शायद रबर न हो, लेकिन शार्पनर होना जरूरी है। वैसे ही जहां दीप स्तंभ है, साथ में कैंची आना ही चाहिए, आनी ही चाहिए, और वो भी सोने की, सही 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 जो तुम्हें पवित्र करे, छाटे। सही। मैं वही कहने वाला था, जो डाली फलती है उसे छाटा जाता है, जिसमें वो क्षमता दिखती है, ये फल सकता है, एब्सोल्युटली। और वो गुण दिखाता है, दर्शाता है, तो उसे छाटा और जाता उन है। 7 समयों के बारे में, 7 जो दीप स्तंभ के बारे में लिखा हुआ है कि उनके ऊपर कालिक आना परमेश्वर को मंजूर नहीं था। जी हाँ, जी हाँ, या कालिक नहीं आना चाहिए। और उसके लिए एक स्पेशल प्रीस्ट था, स्पेशल याजक था, जो हमेशा उधर खड़ा होके तैनात रहता और वो छाटता था। रहता था। मैं एक बार सिखाऊंगा इसके बारे में, टैबरनेकल मोज़ेस के बारे में, बहुत उम्दा स्टडी क्लास। अभी ICT और मैं वॉइस में लोगे या सिर्फ नहीं, अलग 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 अलग। एक मैं आज उसकी स्टडी कर रहा थोड़ी बहुत, तो एक वचन जो मेरे बोनस आ रहा है, रुके रहो। एक्सोडस 36, निर्गम इसका 36वां अध्याय, निर्गम ह्याचा 36वां अध्याय आणि वचन 1 पासून पुढे. Then brought Bezalel and Oholiab and every wise-hearted man in whom the Lord put wisdom and understanding to know how to work all manner of work for the service of the sanctuary according to all that the Lord had commanded. ठीक है, मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा। निर्गमन इसका 36वां अध्याय वचन 1, बसलेल और ओहोलीआब और सब बुद्धिमान जिनको यहोवा ने ऐसी बुद्धि और समझ दी हो कि वे यहोवा की सारी आज्ञाओं के अनुसार पवित्र स्थान की सेवकाई के लिए सब प्रकार का काम करना जाने, वे सब यह काम करें। हाँ, तो वो जो बर्तन सब बनाने थे ना, उनके लिए इन लोगों को चुना गया था, और जिनके अंदर परमेश्वर ने वो ज्ञान, बुद्धि, चतुराई डाली थी, उन्हीं लोगों को ये सारे बर्तन बनाने के लिए परमेश्वर ने आगे दी, चुना। मूसा को बोला इनको चुनने के लिए। इसका मतलब ये होता है कि हम जब कभी भी किसी को चुनते हैं, कोई भी परमेश्वर के कोई भी कलीसिया में कुछ भी कामों के लिए, हमें पहला ये देखना है कि परमेश्वर ने उन्हें चुना है क्या। फर्स्ट पॉइंट, परमेश्वर ने उनको टैलेंट दिया है क्या। भले वो इंसान हमें लगता होगा कि सही नहीं है, हमारे नजर से लगता होगा कि क्या कौन है। ये मेरे बारे में बहुत बार हुआ है कि जो लोग मुझे देखते थे जब मैं जवान उम्र में, उस वक्त मेरे बाल थे और वैसा, तो लोग मुझे देखते थे, कौन है, आपने खुद देखा है।
जी। ओके, मसलन जयसिंहपुर में सही है, वो याद है मुझे। तो लोग मेरे को देखते थे, मुझे बोलते थे नहीं कौन है ये, क्या है, कौन बच्चा है ये, वो ढूंढते थे किधर है पास्टर रामटे के, मेरे को मैं जहाँ खड़ा हूँ किधर है, कौन है क्या, उनको लगा डैडी थे जब वो स्टेशन पे हम मिले थे उनको। तो आम, परमेश्वर ने जिससे भरा है, जिसको टैलेंट दिया है, जिसको गुण, उस गुण से भर के रखा है, हमें ऐसे लोगों को चुनना है, ना कि जो मुझे पसंद है, ना कि जो मेरे फेवरेट है, या फिर जो मुझे अच्छा दशमांश देते हैं, या फिर जो मुझे ज्यादा ऑफरिंग देते हैं, या फिर जो मेरे वाह वाह करते हैं, ऐसे लोगों को मैं सिर पे बिठाऊं और नचाऊं। मेरा काम नहीं है वो परमेश्वर का काम। अगर वो उस चीज के लिए सही नहीं है तो मैं उनकी, इनफैक्ट मैं उस परमेश्वर को, उस काम को बिगाड़ के रखूंगा। सही सही। I can understand to sharpen a pencil, but I can't understand sharpening a stick. अच्छा, एक पेंसिल को शार्पन करना ये मैं समझ सकता हूँ, लेकिन एक लकड़ी, हाँ। ऐसे ही लकड़ी को शार्पन करना मैं समझ नहीं पाऊंगा, क्योंकि उसके अंदर वो है ही नहीं जिससे मैं लिख सकता हूँ। सही सही। That's it। तो ये है वो पॉइंट कि जब मेरे अंदर वो प्रकाश है, नेचुरल है ना, अगर मैं ठीक से जलूंगा तो जो लोग मेरे घर में है, जो बाहर वाले किधर भी है, वो मेरे पास दौड़ चले आएंगे, वो मेरा सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे वो? सही। क्योंकि मेरे प्रकाश के नीचे तो काम करते हैं ना वो। सही। हमारे वहां न होने से वो टटोल कर चलते हैं, लेकिन जब हम आ जाते हैं वो ठीक से चल पाते हैं। Yes। तो क्यों नहीं सुनेंगे? तो अगर दिया अगर ठीक से जलेगा, दुनिया की सारी धूल को निकाल लेगा, खुद को साफ करेगा, तो नेचुरली ना उसको कौन नहीं जलाएगा, और जलने के बाद उसके प्रकाश के नीचे कौन काम नहीं करना चाहेगा। सही है। ऐसा बेवकूफी रहेगा जो बोलेगा मेरे को दिया नको है, मैं अंधेरे में काम करूंगा। मैं अंधारात चपाती लाटते, मला नको दिवा, तुम्ही दिवा बाहेर घेऊन जा। कोई नहीं। मग काय टाकते त्यामध्ये, केस। सही सही। यही है वो लाइट पार्ट 4 Bible study. Let's pray. Thank you, Lord my God, for your word that came to us alive, Lord. Yes. Thank you, Jesus, for showing us, Lord my God, the importance of a light and what kind of light we need to have, oh Lord my God, by which, oh Lord my God, we will decide the light, the quality of a light and the type of light will decide where we will be highlighted, Lord my God. Blessed Lord, I give every single person that hears today's word in the mine holy hands, oh Lord my God, and I seal this word in our hearts with the precious blood, precious oil and fire of the Holy Ghost, and every power of darkness as I to steal this word, Lord, but I'm just trying to consume by the fire of the Holy Ghost, in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, right now, and command the power of darkness in the name of Jesus. Get out! Come out in Jesus' mighty name. Blessed Lord, I bring us all under the covering of the Lord's blood, the Lord's oil and fire of the Holy Spirit. Lord, my God, I pray for us all to bring forth fruit 100-fold. In Jesus' mighty name we pray and we ask. Amen. Amen. सचमुच अद्भुत। आपको ये समझ में आए कि जो प्रकाश जो है वो हम हैं, लेकिन हमारी क्या अहमियत है, हम कहाँ प्रकाशमान होंगे, कैसे होंगे और कहाँ पर हमें रखा जाएगा, ये हमें पता चलता है। कहाँ से हमने शुरुआत की थी कि हम इस दुनिया के प्रकाश है। दुनिया जो 26 मुद्दों का है, बहुत ही बड़ा है, और उसके बाद हम चलते आए यहाँ पर कि प्रकाश तय करेगा कि हमें कहाँ पर रखा जाएगा। हम जिस तरीके से हमारा प्रकाश जल रहा है वो तय करेगा कि हमें कहाँ रखा जाएगा। चुनाव हमारे हाथ में है, यहाँ पर लोगों हमारे हाथ में है। हमें किस तरीके से चमकना है, किस तरीके से प्रकाशमान होना है, ये हमारे हाथों में है। कितना हम खुद को परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं, कितना हम उसके सामने बैठते हैं, कितना हम उसके सामने झुक जाते हैं, कितना हम उसके सामने नम्र हो जाते हैं, और कितना हम ये कहते हैं कि हे परमेश्वर तू मुझे जला और ताकि मैं तेरे काम आऊँ। इससे तय होता है कि हम कहाँ पर रहेंगे। क्या हम बाहर के आंगन में रहना चाहते हैं या हम वहाँ पर बैठना चाहते हैं जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है। चुनाव आपका है, सचमुच चुनाव आपका है। क्या हम बस सामर्थ्य देखना चाहते हैं, या क्या सिर्फ वचन को देखना चाहते हैं, या सिर्फ गाना गाना चाहते हैं, या फिर बस वो क्रूस के पास देखना चाहते हैं, या फिर सिर्फ बपतिस्मा पर हमारा ध्यान है, या बस ये इन सारे चीज़ें, इन सारों चीज़ों से ज़्यादा महत्व तो मुझे लगता है ये सब कुछ पार करते हुए
जहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी भेड़ मेरी वाणी सुनते हैं और वो मेरे पीछे आते हैं, वो मेरे पीछे चलते हैं और मैं उन्हें जानता हूँ। सचमुच जब बाइबल स्टडी शुरू होने से पहले हम पास्टर में कुछ बात कर रहे थे, उस वक्त हम ये कह रहे थे कि हाँ, सभी कहते हैं कि हम खुदा को जानते हैं, सवाल ये है खुदा किसे जानता है। क्या हम वो बनना चाहते हैं जो जिसे खुदा कहता है हाँ मैं इसे जानता हूँ। इब्राहिम के बारे में कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये करेगा। आमीन। क्या आज खुदा हमारे बारे में ऐसा कह रहा है मालूम नहीं, लेकिन वक्त हमारे पास मिला है अब कि हम ऐसा कुछ करें, परमेश्वर के सामने बैठे दिन रात उसके वचन पर ध्यान दे और बस ये इस पर ध्यान दे कि इस दुनिया की धूल मिट्टी जो है वो हम पर ना लगे और हम सही तरीके से हम जले और प्रकाशमान हो, जैसे खुदा कहता है कि आप इस दुनिया के प्रकाश हो। आमीन। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप सही तरीके से जल उठे, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। इस दुनिया की कोई ताकत नहीं जो पवित्र आत्मा के अग्नि के सामने खड़ा रह सकता है, कोई नहीं। और अगर उस प्रकाश से आप चमकोगे और जल उठोगे तो बस आप मैं कहता हूँ कि लिमिट ही नहीं है, सीमा ही नहीं है, आप सीमा के बाहर चले जाओगे, ऐसे आप हो जाओगे। तो चुनाव आपका है। चलो आपके बाजू वाले से कहो चुनाव आपका है, चुनाव आपका है, चुनाव आपका है सचमुच। और आज पास्टर ने जैसे कहा था कि उन्होंने जब वो खुदा में आए तभी उन्होंने चुन लिया था कि मुझे वहां पर जाना है। देखो आज भी वक्त नहीं गया है। अगर आज आप सांस ले रहे हो इसका मतलब ये है कि अभी तक काम बाकी है। तो चलो ये बाकी जो काम है उसमें हम ऐसे जलेंगे जो परमेश्वर के लिए हम काम आएंगे। तो आज से आगे जो आज का जो वचन आपने सुना है, आज का जो बाइबल स्टडी सुना है, अगर इस पर भी आपके कुछ सवाल है तो नीचे दिए गए नंबर जो है 9764530500 इस पर आप भेज दीजिएगा ताकि पवित्र आत्मा आपके सवालों का जवाब आपको जरूर देगा। ये मत सोचिएगा कि मैं ये सवाल पूछूं या नहीं, पूछो, पूछने में क्या जाता है। देखो जब आप बातचीत करोगे और सवाल पूछोगे तो और हम गहरा इस विषय में जा सकते हैं और ज़्यादा हम इस चट्टान को खोद सकते हैं और इसके गहराइयों में जा सकते हैं और हमारी नींव जो है वो और हम पक्की कर सकते हैं। शायद आपके सवाल की वजह से किसी और को जवाब मिले। तो ज़रूर सवाल पूछिएगा ताकि ये और रोमांचक हो जाए और ज़्यादा प्रकाशन मिले। देखो जितना पूछोगे बोनस आप ही को मिलेगा, उतना ज़्यादा प्रकाशन आपको मिलेगा। तो सवाल पूछो और आशीषित बनो। तो भूलिएगा नहीं, टैबरनेकल मिनिस्ट्री इंटरनेशनल ये जो यूट्यूब चैनल है इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सबसे ज़्यादा महत्व जैसे आप आशीषित हो रहे इसे भी शेयर कीजिएगा ताकि और किसी को अगर मार्गदर्शन की ज़रूरत हो उन्हें वो मिले और वो आशीषित हो जाए और वो आपको परमेश्वर को धन्य कहे आपके लिए कि आपने वो शेयर किया और वो आशीषित हुए। तो फिर एक बार मिलेंगे अगले। अगर परमेश्वर चाहता है तो एक दिन मैं एक टॉपिक लूंगा बाइबल स्टडी में, द सिटी ऑन अ हिल, वो शहर जो पहाड़ पर है, यस, या पर्वत पर है। क्योंकि एक शहर को हम पर्वत पर नहीं बसा सकते। आमीन, आमीन। इसके पीछे का हम गहराई देखेंगे। आमीन, आमीन। चलो दुआ कीजिएगा ये जो बाइबल स्टडी है जल्दी से जल्दी आ जाए। और मैं तो सोचता काश अगर अगले ही इतवार को आ जाए तो इसी का लिंक इतवार को नहीं, अगले गुरुवार को आ जाए, बाइबल स्टडी है, अगले गुरुवार को आ जाए ताकि इसी का लिंक बना रहे और इसी के बारे में हम सीख रहे पढ़ रहे हैं तो अद्भुत होगा। लेकिन परमेश्वर की इच्छा जो कुछ भी परमेश्वर कहना चाहता है, और मुझे विश्वास है, भरोसा है कि इस बाइबल स्टडी के द्वारा सभी लोग आशीषित हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल रही है क्योंकि एक नया ही प्रकाश है जो वचन पर गिर रहा है। और मैं पास्टर को काफ़ी सालों से जानता हूँ, 24 साल हो गए, लेकिन इस तरीके से जिस तरीके से आप बता रहे हैं बाइबल स्टडी में ऐसे मैंने कभी नहीं सुना है। तो मैंने भी नहीं सुना है। तो सचमुच ये आशीषित है और परमेश्वर जो है कलीसिया को किसी और ही स्तर पर ले जा रहा है। इससे समझ में आना चाहिए आप सभी को और इसके दुआ करो कि हम अगले स्तर पर जाए, जल्द से जल्द जाए। और पता नहीं उसके बाद में क्या होगा, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि कलीसिया जो एक कगार पर आकर खड़ी है। एक्चुअली मैं कुछ बताना चाहता हूँ। कुछ भाइयों को मैं सिखा रहा हूँ, तो बात करते करते
मैंने उनको कहा कि यीशु मसीह क्रूस पर नंगा उनको क्रूस पर लटकाया था, क्यों? क्योंकि आदम एदन की वाटिका में नंगा हो गया और उसने परमेश्वर की महिमा गवा डाली सही सही पाप सही। करके। तो यीशु मसीह पाप बना और खुद नंगा हो गया ताकि हम पर उसकी महिमा फिर से आए। आमेन आमेन आमेन। तो उसी वक्त एक भाई ने बोला, ये मैंने कभी नहीं सुना, ये नया है। सही, मैंने नहीं सुना था। देखो, सवाल पूछो। So immediately the response was कि this is new, Yes, ये yes. मैं कभी नहीं होता एक ले। That's it. So, praise God. गुड फ्राइडे का मैसेज आ रहा है। आमेन आमेन। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर एक बार मिलेंगे अगले गुरुवार को, और बने रहो, वचन को पढ़ते रहो, दुआ में रहो, और पवित्र आत्मा को चिपके रहो, मैं तो कहता हूँ, और Amen. उसका हाथ कभी ना छोड़ो। आप Amen. आशीषित होंगे। Amen. गॉड Amen. ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. God bless you.